आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज है जिसका नाम OPQ है और एक कोण P क्या है, समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण है P, और OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। यानी OQ कितना है, PQ कितना फिक्स मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम ज़रूर है कि OQ बड़ा है PQ से और कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है। तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है, निकालना है। तो साइन Q में हम आसानी से देख पा रहे हैं कौन सा कोण है, कोण Q है, यानी कौन सा कोण लेंगे, कोण Q लेंगे। और कौन सा कोण लेंगे, कोस Q में कौन सा कोण लेंगे, Q कोण लेंगे और निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं और समझते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P क्या है, समकोण है। तो समकोण मीन्स 90 डिग्री का है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1। तो इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। OQ को रख लेते हैं और PQ को बाएं से दाएं लेके आ जाते हैं। 1 प्लस PQ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड चेंज हो रहा है। माइनस PQ था, अब बाएं था, अभी क्या प्लस PQ है, अब है दाएं तरफ। इतना समझना है। और इसी के मदद से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम है OPQ। तो OPQ दे दिए हैं, OPQ दे दिए हैं और कोण P 90 डिग्री का है, तो कोण P 90 डिग्री का बना दिए हैं। और OP की लंबाई O से P की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर दिए। OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी OQ अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस PQ। कैसे होगा वो समझा चुके हैं। अब देखेंगे कि असल में एक ही भुजा दे के रखा है, असल में एक ही भुजा की लंबाई मालूम है, बाकी OQ और PQ की लंबाई मालूम नहीं है, सिर्फ उसका अंतर मालूम है। तो पाइथागोरस के नियम में बैठाएंगे और लास्ट में वो कैंसिल हो जाएगा और निकलेगा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, h² बराबर P² प्लस B²। ये क्या है, थ्योरम है पाइथागोरस का। तो इस त्रिभुज में OQ क्या है, एक कर्ण है, कारण कि P समकोण है और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो इसलिए कर्ण HOQ है और बराबर OP² प्लस PQ²। तो OQ यहाँ पे निकाल के रखे हैं। OQ की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ लिखेंगे। 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, मतलब एक पे भी स्क्वायर है और PQ पर भी स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर पढ़ेंगे। और OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस PQ है, तो PQ की लंबाई नहीं जानते हैं तो PQ लिख दिए हैं। अब देखते हैं, अब देखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है इस तरह से, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लगेगा। क्यों, देखिए A कौन है, एक है, यहाँ पे PQ क्या है, B है, और बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में प्लस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वही फार्मूला 1 प्लस PQ के लिए होगा। तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। ये क्या है, फार्मूला है, यानी कि A प्लस B इंटू A प्लस B को इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहाँ पे ये कौन है, एक है, एक का स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 इंटू 1 इंटू PQ, और बाद में क्या है PQ का स्क्वायर कर दिए। बराबर है तो बराबर
49 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 कितना होता है 49 है, और प्लस पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या है गुना में है 2 इंटू 1 2 गुना 1 गुना पी क्यू है, तो 2 1 का 2 2 और पी क्यू है तो 2 पी क्यू, तो यहाँ पे दे दिए हैं 2 पी क्यू, और प्लस है तो प्लस पी क्यू बराबर 49 और प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ देखेंगे इधर प्लस में पी क्यू है, यहाँ ए बराबर है, क्या है ए बराबर है, ये पी क्यू इधर चले आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो पी क्यू और पी क्यू क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ये प्लस में है, अब बाएं तरफ है, यही दाएं तरफ हो जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जैसे प्लस 2 है माइनस 2 हो जाता, क्या 2 और 2 क्या हो जाता घट जाता, बच जाता है 0, वही है पी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है तो क्या हो जाता घट जाएगा या 2 पी क्यू क्या है ये वाला 2 पी क्यू एक कट गया तो क्या बचा 49, और एक कहाँ से आया एक ये वाला एक है, अब माइनस 1 कैसे हुआ, यहाँ प्लस 1 था लेकिन बाएं तरफ था, अब बराबर के बाएं तरफ है, अब क्या बराबर के दाएं तरफ है, तो 49 माइनस 1 यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ हुआ तो माइनस हो गया, अब माइनस रहता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो गया है। 2 पी क्यू बराबर 49 में 1 घटा क्या हो जाएगा 48, पी क्यू 48/2 तो क्या हो जाएगा 24, 48 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 48 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाता 2 दूना 4 और 8 क्या हो गया 24 आ गया, ये समझ में। ये तो पी क्यू की लंबाई कितना हो गया 24, पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इतना पी क्यू निकल गया। अब देखो ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू होता है, ये समझ में यहाँ से आ जाएगा, क्वेश्चन में दे के रखा है ये, जैसे ये ओ क्यू माइनस पी क्यू देखे रखा है बराबर 1, ओ क्यू की लंबाई माइनस पी क्यू की लंबाई कितना होता है 1 होता है, तो ओ क्यू हमें नहीं जानते लेकिन पी क्यू निकल गया, पी क्यू कितना निकला है 24 निकला है, कितना है 24, तो ओ क्यू क्या हो जाता है 1 प्लस पी क्यू, यानी कि पी क्यू में 1 जोड़ देंगे, तो पी क्यू यहाँ 24 है, पी क्यू यहाँ 24 है, यहाँ 24 में 1 जोड़ देंगे तो क्या है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस 24, पी क्यू की लंबाई 24 है तो 24, 1 प्लस 24 कितना हो गया 25। देखिए अभी अगर ध्यान देंगे तो तीनों भुजा निकल गया है, ओ क्यू निकल गया 25, पी क्यू निकल गया है 24 और एक भुजा दे के रखा था, यानी कौन सा ओ पी दे के रखा था, तो यहाँ से हम देख लेते हैं ओ पी की लंबाई हो गया 7 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू की लंबाई है हो गया 25 सेंटीमीटर, तीनों भुजा निकल गया है। तो आप साइन क्यू और कौन सा भुजा लेंगे साइन क्यू, यानी कौन सा कोण लेंगे कोण क्यू लेंगे, इस आप कोण लेंगे क्यू लेंगे, कौन सा कोण लेंगे क्यू कोण लेंगे, तो लंब कोण हो जाएगा ओ पी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ओ क्यू, और कर्ण ये हो जाएगा ओ क्यू और आधार पी क्यू है, तो आसानी से निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है साइन पी साइन क्यू टेन कुछ भी निकाल सकते हैं, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है P/H, ये फार्मूला है, और P कौन है ओ पी, क्या है ओ पी, इस तरह करके फिगर में है ओ पी क्यू, ये वाला ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा मतलब लंब हो जाएगा, तो ओ पी बट्टे ओ क्यू, तो ओ पी की लंबाई 7 है और ओ क्यू की लंबाई 25 है, तो साइन क्यू बराबर 7/25 हो गया, कोस क्यू बराबर B/H, ये फार्मूला B/H है फार्मूला, तो B कौन सा भुजा होगा यानी आधार कौन सा होगा, ये तो लंब हो गया, ये क्या है लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, पी क्यू क्या हो गया आधार, और इसका कितना है 24 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू कर्ण है तो ओ क्यू दे दिया 24/25,
कोस क्यू बराबर 24/25। तो इसको और साइन क्यू और कोस क्यू निकालने ही बोला था और साइन क्यू और कोस क्यू निकाल दिए है और इसको एक ही जगह लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। साइन क्यू बराबर 7/25 और कोस क्यू बराबर 24/25। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, समझ में आ जाए तो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम इन क्रिएट नॉलेज 365।